उपायों के बारे में अब कहना चाहता हूँ। क्या ये उपाय होते हैं या ये कैसे काम करते हैं? इस उपाय है इंटेंशन की। इंटेंशन दो तरह की होती है, एक होती है नेगेटिव, एक होती है पॉजिटिव। बात है, एक डॉक्टर एक मरीज के पास जाता है, बेशक मरीज सीरियस है या उसकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन डॉक्टर आते ही उसे हौसला देता है, कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे। तो ये सुनकर मरीज के अंदर 10 to 30% तो एनर्जी वैसे ही आ जाती है कि हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा मैं ठीक हूँ। तो इंटेंशन ही काम आती है। कुछ उपाय अच्छे इंटेंशन के साथ हम करें तो वो बिल्कुल कामयाब हो जाते हैं। तो अगर हम बुरी इंटेंशन या उसके किसी चीज़ के प्रति नेगेटिविटी बना के रखें तो उपाय भी काम नहीं करते और जीवन में नेगेटिविटी इंटेंशन आया और उन पे काफ़ी नाराज हुआ, बरसा कि आप कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल निकम्मे हो, काम नहीं आता, कि मेरा जो अंदर गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी है अभी तक ठीक नहीं है। वो व्यक्ति बड़े आराम से बात सुनता है और उनकी जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब वो चला जाता है और कुछ नहीं कहता, बस अपने काम में लग जाता है। उस व्यक्ति को कहते हैं आपका काम हो गया है, गाड़ी ओके हो गई। तो अचानक वो कस्टमर के अंदर चेंज आता है और यह बोलता है कि सर सॉरी, मैंने आपको बिना मतलब के डांट दिया, मैं से गलती हो। उस व्यक्ति को डांटा, उसका वक्त बुरा था। और जब शाम को वही व्यक्ति आके उनको 4 साढ़े 4 जब का काम उसका हो जाता है, उसको अच्छा बोलता है, हम कहते हैं वक्त सही था। यही होता है हमारे साथ कि जब हमारा बुरा वक्त आए तो हमें चुप और शांत रहना चाहिए। जब अच्छा वक्त आए हमें अपना काम पे लग के उसका फायदा उठाना चाहिए। जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं, या यही नहीं कि हम करोड़पति लखपति बन जाए, नहीं, आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। बाकी प्रारब्ध होता है जो आपको अच्छे और बुरे फल देता है, तो हम आने वाले जीवन में उसका हम फायदा उठा सकते हैं। ऐसे वक्त आता है तो उसमें हमें मंत्र जाप कर सकते हैं, मंदिर जाइएगा, फास्ट रख सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और कोई भी विवाद आए आप चुपचाप से रहिए, उस पर ज़्यादा रिएक्ट मत, इग्नोर करिएगा। और जब मेडिटेशन कर सकते हैं तो इस तरह से आप बुरे वक्त को शांत कर, आपका अच्छा वक्त आता है तब आप इसी अच्छे वक्त में आप बेहतर काम कीजिएगा। अगर आप 24 घंटे में से 19 घंटे काम करेंगे तो क्या होगा कि आपकी तरफ आपको कामयाबी मिलती चली जाएगी और आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आप न्यूमरोलॉजी का कि कौन से उपाय कैसे करने चाहिए। जी हाँ, या उनकी वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही है तो वो आपके जीवन में गलत इम्पैक्ट डालते हैं, उसी को देख के हम उपाय दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा है तो हम कहते हैं भगवान शिव के मंदिर जाइए, उन पर जल चढ़ाइए। ऊपर की वाइब्रेशन बढ़ती जाती है तो हम कहते हैं हनुमान जी की आराधना कीजिए। ऊपर की वैसे ही हनुमान जी की जब हम आराधना करते हैं तो एक बलशाली पुरुष हैं और किसी भी मुसीबतों को एक सच्चे सेवक की तरह वो अपने किस तरह से मुसीबतों को काट लेते हैं और या उसको दमन कर देते हैं तो वो आगे निकल जाते हैं। ये हनुमान जी का आता है कि हाँ, नारी शक्ति जो भी है अगर अपने वक्त आने पे किसी भी दुश्मन को या किसी भी मुसीबत को उस पर विजय प्राप्त कर सकती है। राधा कृष्ण की शरण में जाते हैं तो हमें प्यार, जीवन में हमारे जो घर में प्यार है या आपस में प्यार है, पति पत्नी के बीच में प्यार है, उस चीज को प्रतीक करता है। जिससे भगवान की नंबरों की वाइब्रेशन से और उनके ईज से किस तरह से हम अपने जीवन को ढाल के एक अच्छा और नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि इन उपायों से आपको लखपति करोड़पति बनाया सकता है। उपाय सिर्फ आपको ये बताते हैं कि जब आपका बुरा वक्त हो तो आप चुप रहिए, अपना काम कीजिए और शांति के साथ रहिए। जब आपका अच्छा वक्त आए तो उसी पे आप एक्टिव हो जाओ, पूरे जोश के साथ काम करो, तो इससे आपको ज़्यादा से जल्दी धन की प्राप्ति या जीवन में समृद्धि की प्राप्ति होती है और अपने जीवन को आप अच्छा एक नॉर्मल बना